हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लाए हैं एक न्यू टॉपिक क्लास 10th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसी को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सीबीएसई वाले बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और आईसीएसई वाले बोलते हैं इसे क्या, सिंथेसिस रिएक्शन। दोनों सेम ही बात हुई। जैसे सीबीएसई वाले बोलते हैं वंडरफुल और आईएससी वाले बोलते हैं क्या, सुपर कैलिफ्रैगिस्टिक्सप्लेडिशियस एंड इट्स टाइप, और उसके टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, पहले डिफिनेशन लिखते हैं फिर उसको हम लोग समझते हैं। ए रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्टेंट react to form a single compound प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ देखिए, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये तीन टाइप का होता है। थ्री टाइप्स के होते हैं। एक में टू एलिमेंट्स react to form a single compound। दूसरा, two compound react to form a single compound। थर्ड में one element and one compound react to form a single कंपाउंड। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजें मिलेगी, चाहे वो एलिमेंट हो सकता है या वो कंपाउंड हो सकता है। यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट्स है, यहाँ पे टू कंपाउंड्स है, यहाँ पे एक एलिमेंट और एक कंपाउंड है। बट जो प्रोडक्ट बना रहा है हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। सभी जगह देखिए ये एक सिंगल प्रोडक्ट ही बना रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट क्या है, टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। चलिए तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं इसके एनालॉजी को, समझते हैं कि आप बोलना क्या चाह रहा है। जैसे कोई एक एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट बी, दोनों रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा ए बी। बस यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कितना आसान है, कोई एक एलिमेंट ए है और कोई दूसरा एलिमेंट बी है, दोनों आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है, इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए आप इसका एक रियल एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो फर्स्ट एग्जांपल इसका है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ
मैग्नीशियम रिबन। जब एक मैग्नीशियम रिबन को मतलब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो मुझे क्या मिलता है और कैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए मैग्नीशियम रिबन को हम दो तरह से जला सकते हैं या बोलते हैं रिएक्ट करवा सकते हैं। एक, जब मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ देंगे, एयर में छोड़ देंगे, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जिस तरह से आयरन को जब हवा में हम लोग छोड़ देते हैं, एयर में छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो उसी तरह मैग्नीशियम के ऊपर भी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। और दूसरा क्या, हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे। चलिए दोनों केस देखते हैं। पहला केस क्या है, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर क्या, व्हेन मैग्नीशियम रिबन react with oxygen present in air, its form a magnesium oxide layer on its सरफेस। देखिए क्या लिखा हुआ, ये बोल रहा है जब हम मैग्नीशियम, इसका सॉलिड फिजिकल स्टेट सॉलिड, जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन एक गैस है, तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम का कोई रिबन है, इसे हम एयर में ऐसे ही छोड़ दिए, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2 गैस, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2 गैस से रिएक्ट करके मैग्नीशियम अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा लेता है। किसका लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा लेता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक कंपाउंड है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन में किस टाइप का, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, देखिए ये मैग्नीशियम है, सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा ये। तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर देता है। कैसा, व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर। यहाँ पे दोनों बातों को अच्छे समझे, यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर था ये व्हाइट कलर का था, जो मैग्नीशियम के ऊपर चढ़ गया था। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगती है तो रस्टिंग हो जाती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब जब मैग्नीशियम को हम लोग जला रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता है, राख। जब हम जलाते हैं लकड़ी को तो क्या राख बनता है ना कुछ, वो भी व्हाइट कलर का होता है, जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट बचता है। तो ये व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है और साथ में काफी ज्यादा हीट भी निकालता है, साथ में काफी ज्यादा हीट भी निकालता है। जैसे हम किसी पेपर को जलाते हैं, स्टार्टिंग में तो हीट देते हैं, बाद में बहुत सारे अमाउंट में हीट निकलता है। तो बताइए रिएक्शन का टाइप कौन सा हो गया, आप बोलेंगे सर इधर भी हीट दे के जला रहे हैं और इधर भी हीट निकल रही है, बट हम कंसिडर करते हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट किधर लग रही है, किधर निकल रही है, तो इधर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। तो रिएक्शन का टाइप क्या हो गया, एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और दूसरा इसमें क्या बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ये रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का एलिमेंट और ऑक्सीजन का एलिमेंट रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। क्या है? एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, क्या ये कंबसन रिएक्शन है? हाँ, कंबसन रिएक्शन भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में से हम लोग जला रहे हैं, तो ये कंबसन हो गया। कंबसन हो गया। कंबसन में कैसा है, बर्निंग हो गया, मतलब फ्लेम निकालता है। जो फ्लेम निकालता है उसे बोलते हैं बर्निंग बोलते हैं। और जो अगरबत्ती जैसे ग्लो के फॉर्म में जलता है वो भी कंबसन का टाइप, उसे स्मोल्डरिंग बोलते हैं। और ये फोर्थ इसमें ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है। रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे लिख के देंगे और समझाएंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन ये है कि जब ये एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हम आंखों पे जो है काला चश्मा पहन लेते हैं, क्यों? देखिए, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, यहां से व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है। कैसा? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। यहां पे लिखे थे हम, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। आपने कभी वेल्डिंग करते हुए देखा है? लोहे में जो वेल्डिंग करते हैं, कितनी चमकदार लाइट निकलती है। वेल्डिंग करने वाला भी क्या करता है, आंखों पे काला चश्मा पहन लेता है। उसी तरह जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आंखों पे काला चश्मा पहन के, नहीं तो आंखों को परमानेंटली वो डैमेज कर सकता है, आंखों को वो परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तो इस एक्टिविटी को बहुत सावधानी से करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट्स करें। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाई इट्स एडवाइज टू बियर आई प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो आंखों पे पट्टी या काला चश्मा पहनने के लिए क्यों कहा जाता है? पट्टी नहीं पहनेंगे फिर तो दिखेगा ही नहीं, मतलब काला चश्मा पहनने के लिए क्यों बोला जाता है? देखिए इसका आंसर बता चुके हैं, क्या लिखा हुआ, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर डेजलिंग व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस। क्या होता है, इससे व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। विच कंटेन्स अल्ट्रा वायलेट लाइट, उसके अंदर क्या रहता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट रहता है, जो कि हार्मफुल रेडिएशन होता है। डेट कैन काउज फोटोकैरेटाइटिस और इट कैन परमानेंटली डैमेज द आई। फोटोकैरेटाइटिस एक आंख की बीमारी है। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते वक्त काला चश्मा आंखों पे नहीं पहनेंगे तो उससे जो अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती है वो हमारे आंखों को परमानेंटली डैमेज कर सकता है और बीमारी भी हो सकता है। उस बीमारी का नाम है फोटोकैरेटाइटिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सेकेंड टाइप का क्या था बताइए, सेकेंड टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कोई दो कंपाउंड, जैसे एक कंपाउंड है ए बी और ये दूसरे कंपाउंड सी डी से रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा ए बी सी डी। ए बी सी डी ये एक सिंगल कंपाउंड है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही होता ही है, हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, हमेशा एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कौन सा टाइप है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड, मतलब कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। क्विक लाइम या इसे भी हम लोग बंट लाइम भी बोलते हैं।
बंट लाइम विद वाटर। देखिए सर ये क्या होता है, क्विक लाइम या बंट लाइम? बंट लाइम, CaO नाम सुने आप लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं या बंट लाइम बोलते हैं। इसका केमिकल नाम क्या होता है बताइए? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कॉमन नेम क्विक लाइम या बंट लाइम बोलते हैं। जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है, CaO सॉलिड फॉर्म इसका, वाटर के साथ H2O लिक्विड, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में काफी ज्यादा अमाउंट में हीट भी निकलता है, हीट भी निकलता है। तो यहाँ पे क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे देखिए काफी ज्यादा अमाउंट में हीट निकला। आप बोलेंगे सर इधर दो प्रोडक्ट हो गया, आपने बोला था एक प्रोडक्ट। अरे हीट प्रोडक्ट नहीं है, ये एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी का फॉर्म जो है वो मैटर में कंसीडर नहीं होता है। जब वो मैटर नहीं है तो वो प्रोडक्ट भी नहीं होगा, प्रोडक्ट हमेशा मैटर होगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनाया, जिसे हम लोग सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, बट आपका जो एनसीईआरटी इसे सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, ये एक्वा सॉल्यूशन होता है, पानी में मिला हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन होता है। एक्वा सॉल्यूशन को बोलते हैं व्हाइट वाश या लाइम वाश बोलते हैं, बट आपका एनसीईआरटी इसे सेलेक्ट लाइम ही बोला गया, तो इसे सेलेक्ट लाइम ही बोलते हैं। एक होता है लाइम वाटर, क्या होता है लाइम वाटर? लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब पानी में जितना ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके एक जो उसका सॉल्यूशन तैयार होगा, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। और यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म बना, इसे सेलेक्ट लाइम बोलते हैं आपके एनसीईआरटी के तहत। वैसे अगर मुझसे पूछिएगा तो इसे बोलेंगे क्या, व्हाइट वाश या लाइम वाश बोलेंगे, बट एग्जाम में एनसीईआरटी फॉलो करना है तो इसे आप लोग सेलेक्ट लाइम ही बोलेंगे। चलिए यहां से कुछ क्वेश्चन और बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सॉरी क्विक लाइम को या बंट लाइम को, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको जब वाटर से रिएक्ट करवाए तो इसमें क्या क्या मुझे चेंज देखने को मिला। ये क्विक लाइम तो आप लोग जानते हैं ना, जिसे बंट लाइम भी बोल रहे हैं। चूना जो मार्केट में आता है, जो दीवार पे पुताई करते हैं, जो मार्केट में सूखा आता है चूना, सूखा चूना, वो बंट लाइम ही होता है। CaO वाटर के साथ मिला करके क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस। इसे अब दीवार पे पुताई करेंगे। ये तो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये तो पुट्टी है, अब तो पुट्टी होता है। पहले के जमाने में दीवार पे चूना लगाया जाता था, तो वो जो चूना लगाया था मार्केट से जो सूखा कलर का खरीद के लाते थे, वो CaO होता था। और दीवार पे जो पुताई करते थे, जब उसे पानी में मिलाते थे तो जो उसका एक्वा सॉल्यूशन बना, उसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे ही दीवार पे लगाते थे। इसका भी रिएक्शन आगे हम देखते हैं। तो चलिए इस बात को नोट करें आप लोग। चलिए अब क्या है, ऑब्जर्वेशन व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। अभी जब मैंने रिएक्शन लिखा था, रिएक्शन क्या था बताइए, फिर से लिखते हैं। CaO को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, साथ में काफी अमाउंट में हीट भी निकलता है। जब उस सूखे चूना को हम पानी में डालते हैं तो पानी बॉयल होने लग जाता है, आपका हाथ भी जल जाएगा, इतना ज्यादा अमाउंट में हीट यहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या क्या चेंज हुआ है, उसी को ऑब्जर्वेशन को बोल रहा है लिखने के लिए, आपको बताने के लिए। तो चलिए फर्स्ट में ये रिएक्शन देखिए, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है, एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है।
दूसरा पॉइंट इसमें, ये रिएक्शन काफी फास्ट होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन है, तुरंत हो जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। जैसे ही वाटर में डालते हैं किसको, CaO को, तो रिएक्शन शुरू हो जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या बोलते हैं, विगरस बोलते हैं, विगरस बोलते हैं। थर्ड क्या है, ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। देखिए, वाटर बॉयल्स, वाटर बॉयल्स टू फॉर्म स्टीम एंड प्रोड्यूस ए हिसिंग साउंड। देखिए होता क्या है, जैसे ही हम पानी में CaO को डालते हैं तो यहाँ पे बबल बनना शुरू हो जाता है, रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि वहां पे छोटा छोटा बबल बनना शुरू हो जाता है। जब वो बबल फटता है तो हिसिंग साउंड, फट फट की आवाज आती है, फुस फुस इस टाइप की कुछ आवाज आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिसिंग साउंड। ये साउंड कैसे निकलता है, जब बबल बस्ट करता है। कब, जब बबल बस्ट करता है, जब बबल बस्ट करेगा, जब बबल फटेगा तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ये 3 ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाइट वाश क्या होती है या लाइम वाश क्या होती है। हम साइड में यहाँ पर देख लेते हैं, साइड में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट वाश या इसको बोलते हैं लाइम वाश, लाइम वाश। देखते हैं ये क्या होती है, व्हाइट वाश या लाइम वाश होती है। देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH को, इसका एक्वस फॉर्म जो है, क्या किया हम, दीवार पे इसका पुताई कर दिए। अब ये दीवार जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होती है, तो ये CO2 से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है, CO2 गैस से रिएक्ट करता है। और CO2 गैस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसका सॉलिड फॉर्म होता है और साथ में वाटर बनाता है लिक्विड फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है, याद है आप लोग को, PPT, व्हाइट कलर का होता है। और ये वाटर जो है, वाटर, अगर ये दीवार पे वाटर है तो क्या होगा, आफ्टर 2 to 3 डेज ये इवेपोरेट होगा, मतलब वाटर वेपर बन के ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और ये सूख जाएगा। तो मुझे ये कैसा फिनिश देगा, ये शाइनी फिनिश देगा। कैसा फिनिश देगा, शाइनी फिनिश, शाइनी फिनिश देगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम दीवार पे पुताई करते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो दीवार पे बच जाता है व्हाइट कलर का। हम बार बार इसका एग्जांपल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि व्हाइट दीवार भी सेम इसी तरह का लगता है, बट ये नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, पुट्टी है, ये अलग चीज है। ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, चैप्टर 3 में जब मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे। तो ये जो दीवार होती है पहले के जमाने में उस पर कैल्शियम कार्बोनेट होता था और वाटर, वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला गया। अब ये सूख गया, एकदम शाइनी फिनिश देता है, एकदम चमकता है ये, ठीक है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनती है कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या कहते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3। इसे हम लोग मार्बल्स भी बोलते हैं, मार्बल्स भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं, लाइम स्टोन भी बोलते हैं, लाइम स्टोन भी बोलते हैं। चौक जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चौक से, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। मार्बल्स कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। लाइम स्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। एग सेल होता है, जो एग सेल, एग सेल होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। एग सेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। यहाँ पे आप लोग से एक क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, क्या ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक? नहीं, मैंने क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा, हमने 2 एग्जांपल देखा,
जिसमें क्या हो रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रहा था। एक मैग्नीशियम रिबन को जब जलाए थे, और दूसरा जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का को रिएक्ट करवाए थे किसके साथ, वाटर के साथ, वहां भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट निकाला। आप लोग को लग रहा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता होगा हमेशा, बट ऐसा बात नहीं है। आप एक रिएक्शन याद कीजिए, N2 और साथ में O2 रिएक्ट करके क्या बनाया था, याद है, NO। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट N2 गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके क्या बनाता है, NO। रिएक्ट करने में यहाँ पे और कुछ छूट रहा है, हाँ यहाँ पे हीट छूट रहा है। क्या छूट रहा है, हीट, जिसका हम ट्रायंगल से भी सिंबल दिखाते हैं। कहां से हीट लेती है, लाइटनिंग से। जो बिजली चमकती है बारिश के समय में, उस लाइटनिंग से हीट लेकर के और ये बना देता है NO। मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। तो इसमें इतना रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू।